बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है जीन प्रोटीन रिलेशनशिप, तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा जाता है डिटर्मिनिंग प्रोटीन सीक्वेंस। जैसे कि पीछे वाले लेक्चर में हमें आपको बताया कि प्रोटीन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन्स आर बेसिकली मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड दे आर देन फॉर्मिंग द पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो इन अमाइनो एसिड्स का अपना एक सीक्वेंस है। जिस तरह से जीन ने ऑर्डर किया उसी के मुताबिक, जैसे आप ट्रांसक्रिप्शन में और ट्रांसलेशन में देखती हैं कि जिस तरह से जीन ट्रांसक्राइब हो जाता है तो कोड्स के ज़रिए से, कोडॉन के ज़रिए से हमें पता चल जाता है कि कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो किस जगह पे उसकी प्लेसमेंट होगी। सो it means कि the proteins within the protein structure the amino acids are present in a specific sequence. तो हाउ कैन वी डिटर्मिन द प्रोटीन सीक्वेंस, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को किस तरह से हम देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंट काइंड्स के अमाइनो एसिड्स हैं, 20 डिफरेंट काइंड्स के अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ़ तरीक़ों, मुख्तलिफ़ रेशो से, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके जब वो बाइंड कर जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए से, तो एक ख़ास किस्म की पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। ठीक है, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफेन, आर्जिनिन, सीरीन, एस्पार्टेट, टायरोसिन, ग्लाइसिन, डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं। तो अब किस तरह से हमें पता चलेगा कि प्रोटीन का सीक्वेंस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कैसा है। तो ईच प्रोटीन हैज़ अ यूनिक करेक्टरिस्टिक सीक्वेंस। ये तो हमें पता चल गया कि होता है इसका अपना स्पेसिफिक। अगर स्पेसिफिक सीक्वेंस में वो ना ऑर्डर हो तो फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, वो भी चीज़ आपको पता है। और ये इसी का पार्ट है कि जीन और प्रोटीन का ये रिलेशन है कि स्पेसिफिक जीन जो है स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाएगा जिसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। अमाइनो एसिड्स का एक स्पेसिफिक ऑर्डर में वो जुड़े हुए होंगे और वो एक स्पेसिफिक किस्म का फंक्शन परफॉर्म करेगा। सो अब प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हैं। स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन कैन बी ईजिली सीक्वेंस्ड। जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, तो वो तो बहुत आसानी के साथ सीक्वेंस्ड हो सकते हैं। सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 अमाइनो एसिड्स हैं। एक हाइपोथेटिकल वो लिया है कि हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन जिसके अंदर 5 अमाइनो एसिड्स हैं। तो इसको हम एडमिन डिग्रेडेशन कहते हैं। एडमिन डिग्रेडेशन में क्या होता है कि ये जो रेड कलर का मैंने मॉलिक्यूल शो किया है, ये हमारे पास जो है इसको मार्कर वो है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं। पहला जो अमाइनो एसिड है उसके साथ जाके वो लिंक्ड हो जाता है, और जब वो लिंक हो जाता है तो वो फिर पहले वाले मॉलिक्यूल जो हमारा अमाइनो एसिड है उसी के जो बॉन्ड है, जो सेकेंड अमाइनो एसिड के साथ जिस बॉन्ड से वो अटैच है, इस बॉन्ड को वो तोड़ देता है और इस तरह से हमारे पास पहला जो अमाइनो एसिड है वो रिलीज़ हो जाता है या डिटैच हो जाता है अपने पॉलीपेप्टाइड चेन से। इसी को हम फिर रिपीट करेंगे। इस मॉलिक्यूल को हम अटैच करेंगे, अटैच हो जाता है दूसरे नंबर पे जो अमाइनो एसिड है उसके साथ अटैच हो जाता है, और उसको अपने जो बाकी रेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड जो चेन है उससे इसको डिटैच कर देता है। तो इस तरह से होते हुए ये सारे के सारे मतलब 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये सारे 5 के 5 अमाइनो एसिड जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो इनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये कौन सा वाला अमाइनो एसिड्स है, और फिर इन अमाइनो एसिड को सीक्वेंस कर दिया जाता है कि फर्स्ट अमाइनो एसिड ये वाला रिलीज़ हुआ था, तो स्पेसिफिकली अमाइनो एसिड नंबर 1 है, ये अमाइनो एसिड नंबर 2 है, ये अमाइनो एसिड नंबर 3 है, ये अमाइनो एसिड नंबर 4 और ये अमाइनो एसिड नंबर 5। तो इस तरह से सीक्वेंस बन जाता है कि 1 2 3 4 5 जो अमाइनो एसिड्स हैं वो इस सीक्वेंस में हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन में मौजूद हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल छोटे जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उनके लिए तो ये पॉसिबल है और आसान तरीका भी, और 100% एक्यूरेसी के साथ एक्यूरेट रिज़ल्ट हमारा आता है, सीक्वेंस का पता चल जाता है। लेकिन बात जो कॉम्प्लेक्स है वो है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स को किस तरह से सीक्वेंस किया जाए। इस तरीके से अगर हम लार्जर के 1000 और 100s में हमारे पास अगर अमाइनो एसिड्स हैं तो ये तो इस तरीक़ों के अप्लाई किया जा सकता है, बट यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक ये मतलब एरर का थोड़ा सा
एरर भी आ सकता है। दूसरा ये कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि एक को आप अलहदा कर रही हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रही हैं और फिर उसको सीक्वेंस कर रही हैं। तो बजाय ये कि हम इसको अप्लाई करें, इसको भी अप्लाई करेंगे, लेकिन साथ में हम एक और टेक्निक करेंगे जिससे सेंगर वाज द साइंटिस्ट जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस मेथड को। और उसने जो है हमारे पास फ्रेडरिक सेंगर वाज हिज कंप्लीट नेम। तो उसने कहा कि लार्जर मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले क्लीव किया जाए। क्लीव का मतलब क्या है? तोड़ा जाए, क्लीवेज की जाए, उसको क्लीव किया जाए। और वी हैव इन द सिस्टम वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आर दोज एंजाइम विच कैन ब्रेक द पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन को वो ब्रेक कर सकते हैं, उसको हम, ये क्लीवेज एंजाइम है, ठीक है, क्लीव करता है, उसको हम प्रोटियोलिटिक एंजाइम कहते हैं। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम से हम ट्रीट करेंगे अपने लार्जर मॉलिक्यूल्स को। when we give treatment to these larger molecules with the proteolytic enzyme, these enzyme will break the larger fragment into pieces, फ्रेगमेंट्स। अच्छा, अब सपोज़ हमारे पास ये क्या है, हिपोथेटिकल एग्जांपल आपको एक और दे रही हूँ। सपोज़ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एमाइनो एसिड्स हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, और इसका हम सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं। ये वैसे मतलब अब ये तो 7 नहीं हो गया, बहुत ज़्यादा हम लार्जर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं वैसे ही आपको थोड़ा सा मतलब समझाने की गर्ज से कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो बहुत बड़े बड़े अमीनो एसिड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, उनको हम इन प्रोटीयोलिटिक एंजाइम से ट्रीटमेंट देके उसको हम तोड़ देंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा क्लीवेज। तो क्लीवेज में हम प्रोटीयोलिटिक एंजाइम की हेल्प लेंगे, और प्रोटीयोलिटिक एंजाइम्स हैं वो बहुत डिफरेंट किस्म के हैं। सपोज़ हम यहाँ पे दो ले रहे हैं, एक है हमारे पास ट्रिप्सिन और दूसरा है काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन की ये वो है कैरेक्टरिस्टिक है कि वो लाइसिन और आर्जिनिन जहाँ पे मौजूद है अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, उस साइड पे जाके ही तोड़ता है। बाकी जो डिफरेंट काइंड्स के डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं उस पे जाके उसको ब्रेक नहीं करता। इसी तरह से काइमोट्रिप्सिन जो है वो हमारे पास ट्रिप्सिन, फेनिलीन, ट्रिप्टोसिन, मैथानिन और लाइसिन, इस साइड पे जाके ये भी तोड़ता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम देखते हैं कि हमने सपोज़ यहाँ ट्रीटमेंट दी अपने ट्रिप्सिन से। तो ट्रिप्सिन से हमारे पास क्या हुआ कि 3 फ्रेगमेंट्स में ये हमारे पास ये जो चेन थी ये 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगी, ठीक है। और सपोज़ हमारे पास और इस तरह से हमने काइमोट्रिप्सिन से जब इसको ट्रीट किया तो उसने भी इस पॉलीपेप्टाइड चेन को 3 फ्रेगमेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं अपना यही एडमिन डिग्रेडेशन प्रोसेस, कि उसके ज़रिए से आप फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ आप अटैच कर दें जो मार्कर मॉलिक्यूल है, और वो उसको इधर से सेपरेट कर देगा, और फिर उसको आप आइडेंटिफाई कर लें, फिर वो सेकंड वाले को, थर्ड वाले को, और इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास ओवरऑल इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। ये तो आइडेंटिफाई हो जाएगा यहाँ से आसानी के साथ एडमिन डिग्रेडेशन के ज़रिए से कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स हमारे पास स्पेसिफिकली इस पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन में मौजूद है। सेम इज़ द केस विद दिस एक्सपेरिमेंट। और लेकिन मेन चीज़ हमारे पास क्या होगी, मेन चीज़ हमारे पास ये होगी कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस, कि इन फ्रेगमेंट्स का ऑर्डर क्या है, ये फ्रेगमेंट्स आपस में किस तरह से इसको हम जोड़ें कि हमारे पास एक सीक्वेंस जो है वो आ जाए कि कौन सा अमीनो एसिड है, किसके बाद कौन सा अमीनो एसिड मौजूद है, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे कि जब हम फ्रेगमेंट्स में इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद एक और टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो वो हमारे पास एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है, और एक है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर मैं ज़रा जाऊँगी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में किस तरह होगा कि आपने जो फ्रेगमेंट्स वहाँ वो कर लिए हैं, डिवाइड कर लिया फ्रेगमेंट्स में, इन फ्रेगमेंट्स का अलग अलग आप जो है जो पेपर है उसके ऊपर इसके स्पॉट्स डाल दें, ठीक है। स्पॉट्स डालने के बाद इसको एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट ए में डिप कर देना है, और जब वो उसके ऊपर रन हो जाएगा उसके बाद इसको 90 के डिग्री पे इसको रोटेट कर दें,
इसी पेपर को। जब 90 की डिग्री पे आप उसको रोटेट कर देंगे तो देन आप इसको सॉल्वेंट बी में इसको प्लेस कर दें, और फिर जब सॉल्वेंट बी में आप उसको रन करेंगी तो देन यू विल फाइंड द फाइनल फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स क्या है कि मतलब ये जो हमारे स्पॉट्स में जो हमारे फ्रेगमेंट्स हैं, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो रन करेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो रन करेगा अपने मॉलिक्यूलर वेट के मुताबिक। जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही कम रन करेगा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना छोटा होगा वो ज़्यादा इसके ऊपर ऊपर तक जाएगा सॉल्वेंट में, वो रन करेगा। तो इस तरह से हम अपना दोनों जो सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट हैं उसमें हम इस तरह का वो ले लेते हैं अपना फिंगरप्रिंट, और फिर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास दो सेट्स में, ये तो मैंने एक का शो किया है, इसी तरह से दूसरे का जब करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे वो ओवरलैप हो रही हैं, कहाँ कहाँ पे वो जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो इकट्ठी या एक जैसी आ रही हैं, ठीक है। अब ये ओवरलैपिंग वो उस पर भी आपको इधर आगे पता चल जाएगा कि ओवरलैपिंग से मेरी क्या मुराद है। अच्छा तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये दो सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट आ गए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा ये जो जिसको हमने ट्रिप्सिन से ट्रीट किया था, जिस पॉलीपेप्टाइड चेन को, वहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट फ्रेगमेंट है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट अमीनो एसिड वो है ग्लाइसिन, ठीक है। और हम देखते हैं कि हमारा जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था उसमें हमारे पास ग्लाइसिन कहाँ है, वो ग्लाइसिन हमारे पास फ्रेगमेंट नंबर 2 में आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ग्लाइसिन के साथ जो है ट्रिप्टोफेन अटैच्ड है, और ट्रिप्टोफेन के साथ जो है फिर नेक्स्ट हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या अटैच है। तो वो हम देखते हैं, यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे ट्रिप्सिन के साथ आर्जिनिन था। तो इट मीन्स कि यहाँ पर ग्लाइसिन ट्रिप्टोफेन के साथ नेक्स्ट फ्रेगमेंट हम इसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लाइसिन ट्रिप्टोफेन के साथ अगर हम आर्जिनिन यहाँ पे आ जाए, जैसे कि यहाँ पे आर्जिनिन है तो ये आर्जिनिन यहाँ पे हम इसको कर दें, तो आर्जिनिन के साथ हमारे पास अब नेक्स्ट है वो टायरोसिन अटैच्ड है, ठीक है। और टायरोसिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास यहाँ पे टायरोसिन है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ अब टायरोसिन, अब यहाँ हमें टायरोसिन के साथ नेक्स्ट का नहीं पता, लेकिन यहाँ हमें टायरोसिन के साथ नेक्स्ट अमीनो एसिड का पता है, वो है लाइसिन, ठीक है। और लाइसिन फिर हमारे पास यहाँ पे थर्ड फ्रेगमेंट में यहाँ आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है अगर हम वो कर देते हैं फ्रेगमेंट्स सीक्वेंस करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट फ्रेगमेंट हमारे पास ग्लाइसिन ट्रिप्सिन है, ये वाला फ्रेगमेंट, इसको हमने फर्स्ट लिख लिया, ठीक है। और ग्लाइसिन ट्रिप्सिन के साथ जो है फिर नेक्स्ट हमारा आर्जिनिन और ट्रिप्सिन, जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। इस फ्रेगमेंट में हमें पता चल गया था कि ट्रिप्सिन के साथ आगे आर्जिनिन है, तो यहाँ पर हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास इस वाले फ्रेगमेंट में आर्जिनिन पहला मॉलिक्यूल है। तो आर्जिनिन ट्रिप्सिन टायरोसिन, ये हमने ये फ्रेगमेंट इसको हमने यहाँ रख दिया, और लास्ट वन जो है हमारे पास ये रह जाता है। और मतलब टायरोसिन के साथ फिर हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे फोर्थ इस साइड पर अगर हम देखें तो टायरोसिन के साथ लाइसिन है। तो इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ टायरोसिन के साथ हम इस लाइसिन को जॉइन कर सकते हैं। तो टायरोसिन के साथ फिर आगे लाइसिन के साथ एस्पर्टिन और सीरीन। तो इस तरह से ये 3 सीक्वेंस को हम इस तरह से फ्रेगमेंट्स को हम इस तरह से सीक्वेंस कर सकते हैं। ये तो काइमोट्रिप्सिन वाले जो ट्रीटमेंट था उससे हमने ये सीक्वेंस कर ली। यहाँ अगर हम देखें इसमें भी जो ट्रिप्सिन से हमने किया था, तो ट्रिप्सिन में भी हम देखते हैं कि पहला ग्लाइसिन ट्रिप्टोसिन और साथ में जो आर्जिनिन है, तो आर्जिनिन के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है हमें नहीं पता कि दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आर्जिनिन में क्या है। आर्जिनिन के साथ नेक्स्ट टायरोसिन टायरोसिन है, तो टायरोसिन अटैच है। तो टायरोसिन हम देखते हैं कि जो है हमारे पास यहाँ मतलब आर्जिनिन के साथ यहाँ टायरोसिन है, तो टायरोसिन के साथ हमारे पास यहाँ पे ठहरें ग्लाइसिन के साथ ट्रिप्सिन, आर्जिनिन के साथ हमें नहीं पता कि यहाँ क्या अटैच्ड है, तो यहाँ पे हमें इधर से फाइंड आउट करते हैं कि आर्जिनिन के साथ टायरोसिन है। और
टायरोसिन के साथ हमारे पास इस फ्रेगमेंट में, अगर इस एक्सपेरिमेंट में देखें तो टायरोसिन हमारे पास इस फ्रेगमेंट में पहला मॉलिक्यूल है। तो टायरोसिन यानी कि ग्लाइसिन, ट्रिप्सिन और आर्जिनिन वाला फ्रेगमेंट के बाद नेक्स्ट हम टायरोसिन और लाइसिन को रख लेते हैं। और फिर लाइसिन के बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास, हमें नहीं पता कि कौन सा है, तो वो हम यहाँ से देख लेते हैं इस वाले एक्सपेरिमेंट में से। तो लाइसिन के साथ यहाँ पे एस्पार्टेट है और सीरीन है, ये एस्पार्टेट है। तो यहाँ पे हमारे पास हम देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में फर्स्ट जो मॉलिक्यूल फ्रेगमेंट में फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो हमारे पास एस्पार्टेट है। तो इसका मतलब है कि फिर थर्ड उसमें हम यहाँ पे एस्पार्टेट और सीरीन वाला जो मॉलिक्यूल है फ्रेगमेंट है उसको हम रख लेते हैं। ठीक है, अब हम जब ये हमने इस तरह से रख लिया है, ऑर्डर दे दिया है, अब हम देखते हैं ओवरलैपिंग। अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन की ओवरलैपिंग आ रही है, यहाँ पे आर्जिनिन और आर्जिनिन ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, और इस फ्रेगमेंट में यहाँ पे टायरोसिन के साथ टायरोसिन, और यहाँ पे लाइसिन के साथ लाइसिन, और यहाँ पे दूसरे वाले फ्रेगमेंट में एस्पार्टेट के साथ एस्पार्टेट जो वो हो रहा है, क्या कहते हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, तो इन ओवरलैपिंग से हमें पता चल जाता है, जहाँ जहाँ वो ओवरलैप हो रहे हैं तो वहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड होना चाहिए। ये जो एरो हेड मैंने दिखाया हुआ है ये बॉन्ड को शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन ट्रिप्सिन एंड आर्जिनिन, एंड हेयर बिटवीन टायरोसिन एंड लाइसिन। और अगर इन फ्रेगमेंट्स में देखें तो आर्जिनिन और टायरोसिन के दरमियान बॉन्ड होना चाहिए, और यहाँ अगर हम देखते हैं लाइसिन और एस्पार्टेट के दरमियान बॉन्ड होना चाहिए। तो करेक्ट सीक्वेंस हमारा फिर आ जाता है कि ग्लाइसिन के साथ ट्रिप्टोसिन के साथ आर्जिनिन के साथ टायरोसिन इसके बाद जो है लाइसिन, एस्पार्टेट और सीरीन। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस आ जाता है अमीनो एसिड्स का, और इस तरह से हम डिटरमिन कर सकते हैं प्रोटीन का सीक्वेंस कि कौन सा अमीनो एसिड किसके बाद आएगा, और इसको हम कहते हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग, या हाउ वी डिटरमिन द प्रोटीन सीक्वेंस। स्टूडेंट्स होपफुली के समझ आ जाएगी। अगर समझ नहीं आती तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू सो मच।